तो किसी चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है, यानी द नेट चार्ज विद इन ए कंडक्टर इज जीरो। तो इसको हम कैसे समझते हैं, कोई हम चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं, इस पर कुछ चार्ज हमने मान लिया Q है, ठीक है। अब ये इसके सरफेस पर माने हम दिखाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि एक गॉसियन सतह बना लेते हैं, इसके अंदर में कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेडियस का या फिर कितना भी डिस्टेंस पर। तो अब इस सरफेस पर जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी गॉसियन सरफेस के कारण, तो उसका फार्मूला क्या होता है, गॉस के नियम से फाई इजकल टू Q/ε0। तो फाई का फार्मूला दूसरा निकालने का क्या तरीका होता है, E.dA का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर हम पहले से जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, है ना, या जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी E.dA का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब E.dA का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो हमारा Q/ε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से हमको Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साबित हो गया कि किसी चालक के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है, चालक के सतह पर होता है। अब यही है हमारा चौथा नंबर, है ना, कि जो चार्ज है वो कहाँ होता है, चालक के सरफेस पर होता है। चौथा वाला हमको यही प्रूफ करना है। तो चौथा इसको मिटा दे जी। अब इसके बाद है हमारा चौथा नंबर, है ना। तो आवेश चालक के पृष्ठ पर होते हैं, यानी चार्जेस रेसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो ये जो आपने कंडक्टर अभी बनाया था, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया था, गॉसियन सरफेस बनाया था कि नहीं। तो अब इसके अंदर आपने कहा था कि भाई चार्ज का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है। इससे इसके अंदर आपने क्या निकाला कि भाई फ्लक्स बराबर होता है Q/ε0 और E.dA बराबर Q/ε0, यही ना लिखा था। अब इसका वैल्यू क्या आ गया था, जीरो। इससे हमारा Q का वैल्यू जीरो, यानी इस सरफेस के अंदर Q का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब देखिए ये जो सरफेस है ये खुद जो चालक के सरफेस के अंदर है, कंडक्टर के। अगर हम यहाँ पर एक और सरफेस मान लेते हैं, तो यहाँ तक का तो चार्ज जीरो था, अब तो यहाँ पर भी चार्ज जीरो हो गया ना। यानी जब तक हम इस सरफेस तक नहीं आते हैं तब तक हमको Q का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। तो जैसे ही आप गॉसियन सरफेस को इसके सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं तब वहाँ पर आपको चार्ज का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक आपको क्या मानना पड़ेगा, वह गॉसियन सरफेस इस सरफेस के अंदर है, तो सबके अंदर चार्ज जीरो। तो भाई चार्ज गया कहाँ, तो भाई जब यहाँ पर आ गए तो ज़रूर यहाँ पर सारा का सारा चार्ज आपका जमा है, यानी सभी चार्जेस को आप कहाँ मान सकते हैं, इसके सरफेस पर। तो इससे ये साबित होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लाइन स्टेटमेंट में लिख लीजिए।